Hello everyone, this is खुशी पटेल and you are watching Sociology with खुशी। इस चैनल पर सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से समझाए जाते हैं ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जिनके लिए सोशियोलॉजी एक न्यू सब्जेक्ट है, स्पेशली ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नई नई सोशियोलॉजी ली है और उन्हें लर्न करने में डिफ़िकल्टी होती है। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है वो पढ़ा था और कई प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं पढ़ी थी। तो आज हम पहली सामाजिक प्रक्रिया पढ़ेंगे, सहयोग। सहयोग क्या होता है? सहयोग इंसान के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, व्यक्ति के जीवन का सबसे अहम हिस्सा होता है। सहयोग के बिना व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता, समाज नहीं बन सकता, राष्ट्र भी का निर्माण भी नहीं हो सकता। तो सहयोग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सहयोग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंसान की सारी ज़रूरतें वह अकेला पूरी नहीं कर पाता है, उसको दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ती है। और जब इंसान दूसरे लोगों की मदद लेता है और लोग मदद करते हैं तो उसी को सहयोग कहते हैं। तो सहयोग की परिभाषा क्या होती है? सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी समान उद्देश्य के लिए किया गया प्रयत्न सहयोग होता है। मतलब दो लोग मिलकर किसी कॉमन गोल के लिए जो मिलकर प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उसी को सहयोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक शॉप खोलनी है और आपका दोस्त आपको फाइनेंशियली हेल्प करता है, पैसों की मदद करता है, तो आप दोनों का समान उद्देश्य क्या हुआ? शॉप खोलनी, प्रॉफिट कमाना, सक्सेस करना। और आपके दोस्त ने आपका पैसे देकर सहयोग किया। तो इस तरह से सहयोग समाज में हमें देखने को मिलता है। अब सहयोग का दूसरा एग्जाम्पल देखें तो छोटे बच्चों को स्कूल जाना होता है और छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए यानी उनको पढ़ाई करवाने के लिए उनके पेरेंट्स उनका सहयोग करते हैं, टाइम पे उठते हैं, उनका टिफ़िन बनाते हैं, पापा फीस भरते हैं, परिवार के बाकी सदस्य भी उनको स्कूल जाने में मदद करते हैं, होमवर्क करने में मदद करते हैं, एग्ज़ाम टाइम्स में उनकी लर्न करने में मदद करते हैं। तो ये क्या हुआ? एक बच्चे को पढ़ाई करने के उस गोल के लिए, उस उद्देश्य के लिए पूरा परिवार उसका सहयोग करता है। तो ये होता है सहयोग। अब हम देखते हैं सहयोग की विशेषताएं। पहली विशेषता सहयोग की होती है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। ये तो सिंपल सी बात है कि सहयोग करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का भी होना जरूरी होता है। सेकंड, समान उद्देश्य का होना। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उन लोगों का समान उद्देश्य होना चाहिए। थर्ड, हम की भावना का होना। हम उसी का सहयोग करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, हमारे बीच में हम की भावना होती है, उन्हीं का हम सहयोग करते हैं, परायों का हम कभी सहयोग करने नहीं जाते हैं। चौथी, जागरूकता का होना। जागरूकता का मतलब ये होता है कि आगे वाले इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, हम उसी चीज़ के प्रति जागरूक होकर उसका करें। जैसे उसको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है और हम उसको नॉलेज दे रहे हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं कि बिजनेस ऐसे सेटअप होता है, वैसे सेटअप होता है, उसको वो चीज़ नहीं चाहिए। हमें जागरूक होना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की हम उसको मदद करें। तो ये हुई जागरूकता। और लास्ट पॉइंट होता है निरंतर प्रयत्न। सहयोग एक बार के लिए नहीं होता है, सहयोग निरंतर होता है। सहयोग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसको लाइफ टाइम तक या लंबे समय तक करते रहना पड़ता है। जैसे हमारी फैमिली हमारा जन्म से लेके मृत्यु तक निरंतर हमारी हेल्प करती रहती है, तो निरंतर हमारा सहयोग करती रहती है। सहयोग का क्या महत्व होता है? सहयोग का पहला महत्व होता है कि सहयोग बच्चों का विकास करता है। सहयोग बच्चों का विकास करता है। जैसे अगर परिवार में बच्चों को सहयोग मिलेगा, परिवार के अन्य सदस्य आपस में सहयोग करेंगे तो बच्चों का पालन पोषण ठीक तरह से हो पाएगा। और बच्चों का पालन पोषण ठीक होगा तो बच्चों का व्यक्तित्व का विकास भी अच्छे से होगा, बच्चों का बिहेवियर, व्यवहार भी अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा परिवार में देखता है कि उसके दादा दादी उसके माता पिता को सपोर्ट करते हैं, माता पिता वर्किंग हैं तो उनको सपोर्ट करते हुए दादा दादी उन बच्चों का ख्याल भी रखते हैं और परिवार में एक दूसरे का सहयोग करते करते शांति व्यवहार बनाए रखते हैं। तो उससे क्या होगा? बच्चे में अच्छा व्यवहार डेवलप होगा और बच्चों का पालन पोषण भी ठीक तरह से होगा। पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलकर उस बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। सेकंड, सहयोग का महत्व ये है कि अच्छा नागरिक बनता है। अब पारिवारिक जीवन में मिलने वाला जो सहयोग होता है वह बच्चों का पालन पोषण ही ठीक से नहीं करता है, वह बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी योगदान देता है। बच्चा अच्छे माहौल में बड़ा होगा, सब कुछ अच्छा होगा तो वो अच्छा नागरिक बनेगा, देश का ग्रोथ करने में भी मदद करेगा। और थर्ड महत्व होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सहयोग मिलता है। अब हम ही देख लें, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने लोग हमारा सहयोग करते हैं।
इनिशियल स्टेज में फैमिली सहयोग करती है, फिर हम लोग स्कूल जाते हैं, होमवर्क करने में या पढ़ाई करने में टीचर्स एंड फ्रेंड्स मदद करते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो जॉब करने के लिए भी मदद मिलते हैं, आपका बाकी एम्प्लॉयज़ आपकी मदद करते हैं, आपकी बॉस आपको मदद करते हैं, और ऐसे धीरे धीरे हम लाइफ में कितने लोगों की मदद लेकर अपना जीवन जीते हैं। फोर्थ है, समाज को संगठित करता है। ये सहयोग ही है जो समाज को संगठित करता है, एक साथ रहने के लिए मजबूर करता है। अगर लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो लोग एक साथ संगठित होकर क्यों रहेंगे? सहयोग करेंगे, आपस में सद्भावना प्रेम से रहेंगे, तभी लोग संगठित होकर एक होकर रहेंगे और समाज का निर्माण करेंगे, और इसी तरह राष्ट्र का भी निर्माण होगा। और लास्ट सहयोग का महत्व होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये सहयोग न केवल परिवार में या राष्ट्र स्तर पर देखने को मिलता है, कभी कभी सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी कंट्रीज़ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे नाटो एक ग्रुप है, या जो हमारे है ना पोस्ट इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो है ना 1950s के बाद इंडिपेंडेंट हुए उनका एक ग्रुप है, या हम ये और इजी एग्जाम्पल देखें तो रशिया इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करता है। तो ये बाकी देश भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों की मदद करते हैं, उसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सहयोग कहते हैं। सहयोग के प्रकार। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार सहयोग के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को डायरेक्ट सहयोग या डायरेक्ट कोऑपरेशन बोलते हैं, और अप्रत्यक्ष सहयोग को इनडायरेक्ट कोऑपरेशन बोलते हैं। डायरेक्ट कोऑपरेशन वो होता है जिसमें हम आंखों से देख पाते हैं कि लोग सहयोग कर रहे हैं, कौन कौन लोग उस सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेशन में इन्वॉल्व है। और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट सहयोग में होता है कि हम देख ही नहीं पाते हैं कि कौन लोग एक्चुअल में सहयोग कर रहे हैं। डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण देखें तो क्रिकेट टीम के सदस्य जब मैदान में खेल रहे होते हैं तो वह सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं आपस में खेल के दौरान, और ऑपोजिट टीम को हराते हैं और खुद जीतते हैं। तो हम देख पाते हैं कि कंटेस्टेंट्स या सदस्य एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल बिजनेस पार्टनर्स का ही ले लेते हैं कि हम देख पाते हैं कि 2-3 पार्टनर्स इन्वॉल्व हुए हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। पर इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं जो हम देख भी नहीं पाते, और ये इनडायरेक्ट कोऑपरेशन हमारे लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अब हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही देख लेते हैं। आप लोग ये वीडियो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, तो इसमें कितने लोगों ने आपका सहयोग किया है आपको पता ही नहीं है। फर्स्ट, यूट्यूब प्लेटफॉर्म बनाने वाले ने सहयोग किया है। सेकेंड, आप 5G इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले ने सहयोग किया है। थर्ड, आप फ़ोन या लैपटॉप पर ये वीडियो देख रहे हो तो जिसने ये फ़ोन और लैपटॉप बनाए हैं उन मैन्युफैक्चरर्स ने आपकी मदद करी है। जिस कैमरा से ये रिकॉर्ड हो रहा है वो कैमरा मैन्युफैक्चर कंपनी ने आपका सहयोग किया है। तो ये सारे क्या होता है, इनडायरेक्ट सहयोग होता है या अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। और अप्रत्यक्ष सहयोग अगर हम देखें तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है। आप जो खाना खाते हो, क्या आपको पता है वो कौन से किसान ने बनाया है? तो ये किसान का आपके लिए अप्रत्यक्ष सहयोग है। आप जो कपड़े पहन रहे हो कौन सी फैक्ट्री से बन के आ रहे हैं, कौन से मजदूरों ने ये बनाए हैं, ये भी आपको नहीं पता होता है, ये भी अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। इस तरह से आज की जो मॉडर्न लाइफ होती है, और मॉडर्न लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में होती है कि हम पता ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा अप्रत्यक्ष सहयोग किसने किया है। और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ होने के कारण सोसाइटी में अप्रत्यक्ष सहयोग ज़्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिव प्रत्यक्ष सहयोग के। तो आज हमने देखा सहयोग की परिभाषा, सहयोग की विशेषताएं, सहयोग का हमारे जीवन में महत्व और सहयोग के प्रकार। सोशियोलॉजी के और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे प्रोत्साहित करते रहने के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस को और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। थैंक यू।